हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी गुरु 99 में। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम हर दिन एक शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं, वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे होते हैं। हालांकि मैंने आपको एक चैप्टर दे भी दिया है, तो इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। इन दोनों चैप्टर से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें दो दो चार चार नंबर की पूछी जाती है। 2-4 नंबर से ज़्यादा इनका कोई वेटेज होता भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं बहुपद चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके MCQs हैं, क्योंकि MCQs इस समय आपको पहले का टाइम गया जब 4-5 MCQs आते थे, मतलब बहुविकल्पी 4-5 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब आपके पास पूरे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखते जरा सा। द्विघात बहुपद, एक दिया द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। शून्यांक जो होते हैं, शून्यांक का मतलब होता है वो वैल्यू जो बहुपद के मान को 0 कर देती है। यानी अगर यहाँ पे 4x² - 4x + 1 दिख रहा है आपको, और इस x की जगह कोई एक ऐसा मान रखें जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसका मान जो इस बहुपद के मान को 0 कर दे, तो वो क्या होता है, इसका शून्यक होगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर शून्यक नहीं निकालना है, शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हैं। यानी दोनों जो शून्यक, अभी द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक निकालने हैं। दोनों शून्यकों में से क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही इनका योगफल हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है। लेकिन हम अब यहाँ 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम इनके शून्यक निकालते थोड़ी फिरेंगे। हमें यहाँ पे स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। वो क्या, वो ये कि जब इसने शून्यांकों का योगफल पूछा है, तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का x, होता क्या है, माइनस का x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। इसका फार्मूला आप पढ़ते हैं तो वही आप यहाँ यूज भी करेंगे। क्या, माइनस का x² का गुणांक, मतलब अगर हम शून्यक माने एक अल्फा और एक मान लें बीटा, तो दोनों का योगफल क्या होता है, माइनस लगा देते हैं, b/a लिखा जाता है। ठीक है, b का मतलब होता है आपके पास बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। तो b होती है बहुपद बीच वाली वैल्यू, यानी यहाँ पे रखना है आपको, पहले से माइनस लगा हुआ है, b की वैल्यू -4 है, तो वो माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे दोनों, प्लस और 4/a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पे 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। 4/4 का मतलब क्या, 1 आने वाला। तो इन दोनों शून्यकों का योगफल कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाता है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर ये है का एक शून्यक 3 है, अगर इनका एक शून्यक है जो कि क्या दिया है, 3 है, तब a का मान क्या होगा। a का मान आपको बताना होगा। a का मान बताने के लिए क्या करोगे, अगर px बराबर ये है तो शून्यक 3 इसने दे रखा पहले से, तो यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके एक पक्ष को 0 मान लेना है और सभी x की जगह पे आपको ये 3 वैल्यू रखा देनी है। तो रखाने के बाद आगे साल अगर करेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं इसको जरा सा। अभी हमारे पास क्या है, px इक्वल, देखते हैं जब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, px इक्वल है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3a है। ठीक है, ये 3a है, तो हमें क्या रखना है, x की जगह पे 3 रख देना है। तो p3 की वैल्यू हम मान लेंगे 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, इसका शून्यक है। जब शून्यक रख देंगे मतलब x की जगह 3 रखते जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 दे देगा। अब आगे देखते हैं, तो p3 रखेंगे तो इन सब की जगह पे क्या होगा, सभी x की जगह पे 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 3 और 3a इक्वल 0। अब ये 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटाया तो बचे कितने, 6। इस 6 को हम रखेंगे उस साइड, तो हो जाएगा -6, दोनों से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगर a की वैल्यू +2 है तो फिर a का मान क्या आएगा, +2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हमें आगे क्या देखना है, 9 का 6 और 3। आगे क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये कभी न कभी क्या है, बोर्ड में पूछे भी गए हैं। और ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता त्रिघाती बहुपद से, लेकिन हो सकता है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। क्या पूछेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ देखते हैं पहले, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 तथा 1 है।
क्या दिया है आपको, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद होगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, इनमें कौन सा बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 1 है, गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ आप क्या करते हो, बहुपद आपको बनाना होता है। बहुपद बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एक तरीका होता है जो मतलब सीधे फार्मूले पर रखते हैं और हम यहाँ से निकाल पाते हैं कि क्या बन जाएगा इनसे। देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ आपके पास फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके पास फार्मूला होता है। पहले क्या रखते हैं, शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर डायरेक्ट ये गुणनफल और योग दिया है तो इन्हीं को वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और अगर इसके जो शून्य बहुपद बनाने के क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 तरीके से पूछ लेता है। उनमें से एक तरीका तो ये होता है कि वो डायरेक्ट आपको क्या दे सकता है, योग दे सकता है, और डायरेक्ट आपको गुणनफल दे सकता है। तो आप एक को मान लेंगे ये योगफल है, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे की वैल्यू 1 है, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा पूरे की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1 का गुणे में कोई मतलब होता भी नहीं है, तो ये एक्स ही रहने वाला है। फिर आता है आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। अब इस ऐसा बहुपद बन के आएगा, तो ऐसा बहुपद आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें क्या देखना है आपको, एक चीज़ की हमेशा आपको बना के चलना है कि इनको आप कहीं ये ना मान लेना कि एक अल्फ़ा है एक बीटा है। अगर ये ऐसा बताए कि इनके शून्य, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद बताएं जिसके शून्य ये है और ये, इसमें हम मानेंगे एक अल्फ़ा है एक बीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शून्यक है, और वो दोनों शून्यक नहीं थे। उनमें से एक योगफल था, दूसरा गुणनफल था, तो उसको हमने डायरेक्ट रखा था। वहाँ पे भी देखते हैं चौथा नंबर, इसमें क्या बताना है, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद बन सकते हैं। ऐसे कितने बहुपद आप बना सकते हो जिनका योग शून्य 6 हो और 1 होना चाहिए माइनस, ठीक है। तो फिर हम देख लेंगे कि ऐसे हम बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं। एक का शून्य, एक 6 है, यानी इसको अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा। देखते हैं कितने बनाएंगे, मतलब इसी फार्मूले से आपको कितने बना सकते हो, 1 बना सकते हो कि 2 बना सकते हो कि 3 बना सकते हो कि उससे भी ज़्यादा बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, आप इसमें बता रहे हैं आपको क्या बनाना है। अब बाई द वे एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो हम यहाँ से बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, दोनों को जोड़ोगे तो 6 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, 6 एकम 6, वो भी माइनस के साथ, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 6 आने वाला। एक बहुपद तो बन गया, मतलब जिसका शून्य क्या होंगे, एक 6 हो जाएगा, एक बन गया। अब इसी में हम कर दें शायद 2 से गुणा, तो ये दूसरा बहुपद तैयार हो जाएगा। देख लेना जरा, 10x और 12, इस तरह से ये दूसरा बहुपद भी तैयार हो गया। और इसी में अगर हम तीन से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पे तीसरा बहुपद तैयार हो जाए, यानी एक के बाद हम कई सारे बहुपद और भी बना सकते हैं। तो ना हम एक बना सकते हैं क्या, नहीं, एक से ज़्यादा बनाए हैं, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा बनाए हैं। हम कितने बना सकते हैं यहाँ पे, 3 से ज़्यादा, यानी जितने आप चाहो उतने नए बहुपद तैयार कर लोगे। उनका सबका क्या होगा, शून्य का 6 और -1 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से चौथा भी खत्म होता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य -3 और प्लस का 4 है। एक द्विघात बहुपद बनाना है। फिर से क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक को तो मान लो एक द्विघात बहुपद बनो जिसके शून्य 3 है और 4, शून्य क्या है -3 है और प्लस का 4 है। इसमें आपको देखना है, एक अल्फ़ा की जगह पे आप रखोगे -3, बीटा की जगह रखोगे +4, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1। 4 में से 3 घट जाएगा, चल रहे थे जोड़ने, लेकिन दोनों विपरीत साइन के होते हुए दोनों घटेंगे। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ x, सिर्फ x रखा जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, 3 जोड़ के क्या होगा, -12, ये बन गया।
ठीक है, ये बहुपद आपके पास बन चुका है, यानी जिसका शून्य क्या था, -3 था और 4 था। इन दोनों को हम अलग अलग इसलिए रखा रहे हैं क्योंकि इसमें बोला है कि ये जो दो दिए हैं आपको, ये दोनों क्या हैं, शून्य का। और यहाँ ये क्या थी, यहाँ एक योग था, एक गुणनफल था। अगर ऐसी बात बोलता है तो यहाँ पे आपको दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, योगफल की जगह उसकी जगह रख देना और गुणनफल को उसकी जगह रख देना, खत्म, उससे बन जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके पास क्या हो, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। जितने घाती बहुपद उतने ज़्यादा उसके शून्य होते हैं। अगर एक घाती है तो एक शून्यक होगा, 2 घाती है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घाती है तो 3 शून्यक होंगे। तो ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, ज़रा सा नोट करके रख लेंगे तो बहुत जल्दी वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से ख़त्म होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बढ़ूँगा 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपसे देखो 2-2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। जैसे ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, हालांकि बहुत पहले पूछा गया था। अब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि दे देता है। कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि 5 + √3 एक शून्य का, दूसरा है 5 - √3 दूसरा शून्य का। दोनों से आपको क्या बनाना है, जो यहाँ बहुपद बनाना है। बहुपद बनाने का एक ही फार्मूला, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक शून्य जो दिए हैं ये क्या हैं, शून्य ही दिए हैं। अभी तक क्या था, अभी हमारे पास दिए होते थे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो हम उनको डायरेक्ट रख लेते थे। जैसे हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अगर उसने बोला है कि यहाँ पे आपको शून्यकों के क्या दिए हैं, योगफल दिए, तो पूरे की जगह पे उस वैल्यू को रख देना। और अगर दिया है शून्यकों का योगफल तो पूरे की जगह, शून्यकों का गुणनफल तो इस पूरे की जगह। लेकिन अगर उसने कहा है कि ये शून्य के गुणनफल नहीं है, ना ये शून्यकों के योगफल है, ये शून्य ही दिए, तब आपको क्या करना है, एक को इसकी जगह, एक को इसकी जगह शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 5 + √3, फिर बीच में प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है, 5 - √3। अब यहाँ पे इंटू x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक ब्रैकेट में +5 3, दूसरे में 5 - √3, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बनेगा क्या, x² माइनस, यहाँ देखो प्लस रूट माइनस √3, खत्म, 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा आगे, a + b, a - b, तो a² और -b², a² 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, √3 का स्क्वायर होगा सिर्फ 3। ठीक है, तो 25 में से जब 3 घटाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। क्या बनेगा, 22। ऐसे आप इसको बना सकते थे। देखो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का सिर्फ 3 होगा, तो 25 में से 3 घटाओगे 22। ये आपको यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, क्या दिया होगा, बहुपद जिसके ये दोनों क्या थे, शून्य थे। अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे क्या पूछ लेगा, बहुपद दे देगा, बोलेगा बहुपद के शून्य निकालो और साथ ही साथ उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है, यानी उसको सत्यापित करना। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले आपको समीकरण यहाँ पे रख लेनी, मतलब जो बहुपद दिया है, जो यहाँ बहुपद है उसको यहाँ रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 3x² - x - 4 इसके करने हैं गुणनफल। तो गुणनफल करने के लिए क्या करोगे, 3 और 4 का कराओगे गुणा, जो बन जाएगा कि 12, और 12 के फैक्टर करोगे 2 से, 2 3, यहाँ से खत्म हो जाएगा, 6 बार 3 बार, 3 से 1 बार में खत्म हो जाएगा 12। ठीक है, फैक्टर ऐसे बनाओ जिनको घटा करके 1 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर 3 और 4 ही हो सकते हैं 12 के, जिनको गुणा करें तो 12 रहे, घटाएं तो 1 आ जाए। 3 और 4 बनेंगे, 3x² माइनस रहने दो, यहाँ क्या करोगे 4 - 3 और गुणा में x - 4 रख दोगे, 3x² माइनस 4। अब यहाँ क्या करोगे, देखो ये जब माइनस इंटर करेगा इस साइड से x इंटर करेगा, तो माइनस इंटर करेगा तो अंदर के सारे साइन
बदल देगा 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अभी तक ये 3 पद थे, अब यहाँ पे ये 4 पद बन चुके हैं। 4 पद बन गए हैं तो अब इसमें 2 पद लेके कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में से कॉमन चीज़ें क्या मिल रही है, जो चीज़ दोनों में मौजूद हो। 3 इन दोनों में तो नहीं है, पर x तो है दोनों में, उनमें से एक को बाहर कर, ठीक है, दोनों में है तो एक बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। x की पावर 2 है, यानी x 2 बार था तो 1 बार वाला यहाँ बचा रहेगा। आगे चले जाए, माइनस अपनी जगह, 4 को तो हमने लिया नहीं था, 4 अपनी जगह रहेगा। x हम ले गए थे तो x यहाँ, ठीक है, दो में से लिया था। अब 3x माइनस 4 इसमें बचा है, तो यही चीज़ हमको आगे भी बचानी है, जो कि क्या है 3x माइनस 4, और यहाँ पे 3x माइनस 4 ही है, तो वहाँ से हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते। तो कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो फिर प्लस का 1 का अब हमारे पास 3x माइनस का 4 आ चुका है पूरी तरह से, लेकिन अब यहाँ पे ये 2 पद बन चुके हैं। एक पद में से 3x माइनस 4 फिर से क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 3x माइनस 4 दोनों में बाहर कर लिए। आगे क्या बचेगा, आगे बच जाएगा x प्लस 1। अभी इसके गुणनखंड हो चुके हैं, लेकिन हमें इनके शून्य निकालने, मतलब इनका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करोगे, एक एक को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 1 को क्या रखो 0 के बराबर, और x की वैल्यू -1 बार, एक शून्य निकल आया। दूसरी बार 3x माइनस 4 को क्या करो 0 के बराबर रख दो, और यहाँ से x की वैल्यू 4/3, ये माइनस वाली चीज़ प्लस बड़े वाली चीज़ भाग में, तो x की वैल्यू जो आ गई 4/3। अब ये हो गई अल्फ़ा, ये क्या हो गई बीटा। दोनों में से अल्फ़ा और बीटा हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, एक चीज़ आप शो करते हो यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल b अपान, यहाँ पे b अपान a शो करते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करोगे, देखते हैं जरा सा। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 दी है, ठीक है। फिर है बीच में प्लस, लेकिन यहाँ पे बीटा की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस मिल गया, -1 हो जाएगी। यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो रखा रहे तो माइनस। बी की वैल्यू क्या होती है, बताया था आपको, ax² + bx + c। बी जो होता है बीच वाला पद होता है, बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है x के अलावा। जब कुछ ना दिखे तो 1 मान लेना, क्या 1, लेकिन माइनस के साथ 1, तो वो जो है हो जाएगा प्लस का 1 बटे a की वैल्यू क्या है 3 है। देखो यहाँ पे 3 1 कम 3 को घटाया 4 से तो बचा कितना 4 - 3/3। इधर क्या है 1/3, यहाँ भी 1/3 और इधर भी 1/3। तो दोनों क्या हो गए सत्यापित हो चुके हैं कि 1/3 यहाँ भी 1/3 वहाँ भी। एक चीज़ आपको मिल चुकी है। दूसरी चीज़ आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी यहाँ पे चेक करना होता है, ये c/a के बराबर है क्या, देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू रखा हमने क्या 4/3 बड़े बीटा की वैल्यू है 1, माइनस का 1, ठीक है। आगे रखते हैं c की वैल्यू वहाँ से लाओ -4, और a की वैल्यू यहाँ से लाओ 3। 4 1 कम -4, और नीचे क्या है 3, यहाँ भी क्या होगा 4/3। दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इधर दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ दोनों पक्ष बराबर है, यानी इनके जो शून्य थे वो पूरी तरह से सही थे और हमने उनको सत्यापित भी कर लिया है। अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि x² - 4x + k के शून्यकों के वर्गों का योगफल 20 है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, पूछ सकता है। अगर उसको मान लीजिए मूड है तो ऐसा भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं। कैसे कि इसको कैसे करोगे आप, उसकी अप्रोच क्या होगी। हालांकि आपने अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन ही देखे, लेकिन ये उनमें से है जो हो सकता है पेपर टाइप बनाने का मन है तो ऐसे क्वेश्चन को रख भी देता है। ये थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। द्विघात बहुपद है दिया हुआ है, शून्यकों के वर्गों का योग 20 है। अब आप ऐसी कोई अप्रोच नहीं लगा सकते जो आपने अभी तक पढ़ी हो, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल आपको सोचना पड़ेगा। वर्गों का योग 20 है तो हम इस यहाँ पे आपको शून्यक तो नहीं पता, तो इसीलिए क्या करेंगे माना शून्यक अल्फा और बीटा है, ये चीज़ हमने मानी। इसने क्या कहा वर्गों का योग 20 है, शून्यकों के वर्गों का योग, यानी अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग, इनका योग कितना है 20 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ इसने बताया।
अब आपने छोटी क्लासों में ये चीज़ पढ़ी होगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के बराबर होता है। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो यहाँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से 2ab को जरा से ट्रांसफर करते हैं तो बनेगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन यहाँ पे ये चीज़ बन के आ जाएगी। 2ab को हमने इस पक्ष में ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर बन के आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है ना, ए बी है तो यहाँ आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है। अब इतने की वैल्यू इसने 20 दी है, वहाँ रख दो 20। यहाँ आ जाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कहाँ से लोगे, उसकी भी वैल्यू हम ले लेंगे कहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा हम पढ़ते हैं माइनस का बी अपान ए, तो यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों मिलके होता क्या है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस होता है, फार्मूले भी माइनस होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप निकालते हो तो माइनस बी अपान ए, यहाँ माइनस होता है और बी की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी माइनस है, दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस का 4, अब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपान ए यानी के अपान 1 हो जाएगा। बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है। 20 यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2k और ये 20 में से 4 चौके 16, 16 जाके घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4, माइनस 2k की वैल्यू जो है 4 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। ये थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल सवाल था जो कि हमें ऐसे सवाल उसको करना था। आप थोड़ा सा एक चीज़ बना के जाना कि शून्य को और पूर्णांकों के बीच संबंध स्थापित करने वाला बहुपद बनाने वाला। हालांकि जो क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं ये सभी पूछे जा चुके हैं और हो सकता है पूछे भी जा सकते हैं, इतना कुछ बहुपद में था नहीं, इसलिए वीडियो जल्दी ही ख़त्म हो गए। और आने वाली जो क्लासेस हैं वो 1 घंटे से प्लस ऊपर की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा मिला हुआ है, मतलब है ही जब बढ़ा के दिया गया है तो वहाँ से पूछा भी जाता है। करीब जो 6-6 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं चैप्टर से आते हैं, आगे वाले चैप्टर से। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस किस टाइप के 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड। अगर आपने भरोसा रखा है तो फिर अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और मैं आपसे 100 में 100 की लड़ाई लड़वाऊँगा कि आपको 100 में से 100 ही आपको वहाँ करके आना है, और इस लायक में आपको बना के भी जाऊँगा। हर दिन 1 शॉर्ट वीडियो आ रही है, बस आप इतना ही कवर कर लो। अगर आपने कभी आंसर वगैरह नहीं सॉल्व करी, कोई भी बोर्ड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, सिर्फ आपने बुक ही पढ़ रखी है, लेकिन बेसिक अगर आपका ठीक ठाक है तो आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। हर दिन एक वीडियो आपके पास पहुँचेगी जिसके माध्यम से आपको पूरी 100 में 100 की तैयारी करनी है। तो फिर मिलते हैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए